अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो इन 11 दिनों में मुझे अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस दिख रहे हैं। मेरा पेट बिल्कुल फ्लैट हो गया है और चेहरे पे ग्लो बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छा सा फील हो रहा है। शायद मेरी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते जा रहे हैं और फैट लॉस पे तो मुझे असर दिख रहा है। बट बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैम वेट चेक कीजिए। वेट क्या नहीं चेक करना, क्योंकि 20 kg वेट लॉस हो गया है। घर वाले डांटेंगे अगर और वेट लॉस हो गया और उन्हें बताया तो बस मुझे तो इंचेस ही लॉस करने हैं। वेट तो मुझे पता है अपने आप ही लॉस हो जाता है। तो आप लोग अपना वेट चेक करना मुझे बताना, अपने इंचेस चेक करना मुझे बताना। बाकी मैं आप सब लोगों को मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियोज़ बना रही हूँ, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी काफ़ी सारा वेट अपना लॉस कर चुकी हूँ। और कल पूरे दिन शेड्यूल इतना ज़्यादा हैक्टिक रहा था मेरा। सुबह से लेकर रात तक भागा दौड़ी थक गई मैं पूरे दिन। और रात के 1 बजे तक मैं मोबाइल उठाकर चेक भी नहीं कर पाई थी। अभी बहुत सारे मैसेज पड़े हुए हैं जिनके मैंने रिप्लाई भी नहीं दिए। तो अभी सुबह उठी, वही ब्लैक कॉफ़ी पी थी। उसके बाद घर की साफ़ सफाई की, पूजा की, अग्यारी की, मंदिर होकर आए और फाइनली अब बज रहे हैं 11:30। तो अब मैं अपना नाश्ता लेकर बैठी हूँ और ये देखो कल के कपड़े तक ऐसे ही पड़े हैं जो धोए थे। ना घड़ी करके रख पाई हूँ। घर भी अस्त व्यस्त पड़ा है क्योंकि कल बच्चे आ गए थे। हनु के जो फ्रेंड थे प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वो लोग गए तो मैं मार्केट चली गई। वहाँ से आके वो ज़रूरी काम ही निपटा पाई थी। उसके बाद रात हो गई तो भी घर जो फैला हुआ है वो भी समेटना है मुझको। तो अभी लेकिन पहले नाश्ता करते हैं। उसके बाद नाश्ते में जो कल मैंने आपको सैंडविच दिखाए थे ना, उसकी पिठी बची थी तो पतिदेव को मैंने वही बना दिए। तो वो सैंडविच भी छोड़ गए हैं और मैंने उनको चने बचे थे कल के, वो भी दे दिए थे, वो भी छोड़ गए हैं। तो अब उनका बचा हुआ जो है वो मैं खाऊँगी। तो मैंने बना ली अपनी 1 कप विदाउट शुगर टी। और ये सैंडविच हैं और चने भी हैं। तो जितना खा पाऊँगी उतना खाऊँगी, क्योंकि ओवर ईटिंग तो हम वैसे भी नहीं कर पाते इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। और जिन लोगों ने आज की वीडियो पर लिखा है कि ग्लो बढ़ गया है मेरे फेस का, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना ध्यान से देखा। क्योंकि हम तो अपने आप को ध्यान से थोड़ा देखते ही हैं। जब मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ तो ज़्यादातर ना मेरी आदत है मैं कैमरे की तरफ नहीं देखती, खुद को देखती हूँ। और इसमें ही मुझे समझ में आता है कि मेरे फेस पे ना ग्लो बढ़ गया है। क्योंकि जब मैं कैमरे की तरफ देखती हूँ तो मैं खुद को नहीं देख पाती और पूरे दिन इतना समय नहीं मिलता कि बार बार शीशे के सामने खड़े होकर खुद को देखो। तो नॉर्मली डेली की लाइफ में तो मैं तैयार भी नहीं होती और ऐसे ही कुछ भी पहन के ऐसे घूमती रहती हूँ। लेकिन अभी मंदिर जा रहे हैं तो थोड़ा लिपस्टिक लगा रही हूँ। और आप लोग बिल्कुल भी बिलीव नहीं करोगे, मैं अपने फेस पे कुछ नहीं लगाती, सिर्फ मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। क्योंकि मौसम हल्का सा ठंडा हो गया है और जो स्किन है वो फटने लगी है थोड़ी थोड़ी। तो सिर्फ और सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। वो भी मेरा अभी बोरो प्लस का चल रहा है बॉडी लोशन, मैं वही हल्का सा फेस पे लगाती हूँ। मैं अपने फेस पे कोई क्रीम नहीं यूज़ करती। जैसे कि शायद आप सब लोग पूछने लगो अब कि मैम क्या कोई क्रीम वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हो? नहीं कर रही। हल्की सी लिपस्टिक, काजल, बिंदी, सिंदूर तो डेली में लगता ही है हमारे, क्योंकि हम लोग हैं भारतीय नारी। तो ये तो लगाना ही है, क्योंकि शादी के बाद इसके बिना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और वैसे भी हमको थोड़ा सा श्रृंगार करके तो रहना चाहिए, बट ना डेली यूज़ में मुझे थोड़ा कम शौक है ये सब चीज़ें लगाने का। थोड़ा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। कहीं आती जाती हूँ तभी मैं कुछ लगाती हूँ। तो चलो आप सब लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए नाश्ते को, सुबह के ब्रेकफास्ट को। और मुझे थोड़ी सी ना सर्दी खांसी हो रही है, तो आज मैं एक काढ़ा बनाऊंगी उसके लिए, जो वेट लॉस में भी मदद करता है, फैट लॉस में भी मदद करता है और सर्दी जुकाम को भी ठीक करता है। उसकी फुल वीडियो ऑलरेडी ना मेरे चैनल पे पड़ी है, बट मैं फिर से आज शूट करूंगी। तो आप लोग देख लेना, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने पूरी मतलब पुरानी वाली वीडियो को नहीं देखा है तो। और देखती हूँ, अभी क्वेश्चंस पढ़ूंगी। अभी आज बहुत सारे काम हैं, मैं आपको अभी बता दूं, क्योंकि अभी पहले घर के काम है, खाना पीना बनाना है। उसके बाद आज दोपहर को हमें बनानी है गुजिया और बनानी है, मतलब जो सामान डलता है ना पत्तल पे, हमारे यहाँ पर पत्तल डलती हैं आटे वाले दिन। आप में से कितने लोगों के यहाँ पर ना आटे वाले दिन पत्तल डलती हैं, ये मुझे कमेंट करके बताना। क्योंकि सबके यहाँ पर नहीं डलती हैं, मेरे पीहर में भी नहीं डलती, बट यहाँ पर ससुराल में डलती हैं। तो उस पर काफ़ी सारा खाना पीना मतलब हम उसी दिन बनाते हैं, सुबह सुबह बहुत सारा। और कुछ जो सूखा सामान होता है वो हम 1-2 दिन पहले बना के रख लेते हैं। जैसे आज हम बनाएंगे गुजिया, टेढ़े मेढ़े, पोटली, फ्लावर, पता नहीं मठरी वठरी, काजू, पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं तो जब बनाऊंगी ना तब दिखाऊंगी। और हम तीनों लोग मिलके बनाते हैं, मेरी देवरानी, मैं और सासू माँ। तो दिखाऊंगी आपको ज़रूर। तो आज का भी दिन काफ़ी ज़्यादा हैक्टिक रहने वाला है, क्योंकि घर के सारे काम, देन बच्चे का तो होता ही है काम थोड़ा।
और बाकी ये एक्स्ट्रा काम जो है, नवरात्रे चल रहे हैं तो काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है घर का। आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा ना, साफ़ सफाई भी थोड़ी थोड़ी करके शुरू हुई है। बाकी नवरात्रि की बात तो ज़ोर शोर से साफ़ सफाई वगैरह शुरू हो जाएगी, और बाकी आपको मैं ब्लॉग में दिखाती हूँ। तो चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट करते हैं, वरना मैं तो 15-20 मिनट की वीडियो ऐसे ही बना दूँगी। और कल की वीडियो में जो मैंने आपको जो 2 ड्रेस दिखाई थी, उसमें से कौन सी अच्छी लगी थी, अभी मैंने चैनल पे कमेंट पढ़े थे, मतलब अभी मोबाइल उठाया तो 2 कमेंट थे जिन लोगों ने कहा था कि अच्छी लग रही हैं दोनों ड्रेस, और किसी को गाउन ज़्यादा अच्छा लगा था। और बाकी आप लोग वीडियोस को देखो, जब बताना कि क्या अच्छा लग रहा है। बाकी वो ड्रेसेस कल वहाँ पर पहन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था। आई एम लुकिंग लाइक अ मॉडल, और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था कि मैंने इतना वेट लॉस कर लिया है कि चीज़ें मेरे ऊपर बहुत अच्छी लग रही हैं। सब लोग मुझको देख रहे थे वहाँ, और कुछ लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए कि आप मॉडलिंग कर सकते हो। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो पेट काफ़ी कम हो गया है, तो जो गाउन डाला था वो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो ऐसी वाली ड्रेसेस होती हैं ना, उनके लिए अगर आपके मतलब बेली पर फैट है तो मज़ा नहीं आता, सारा ख़राब हो जाता है ना। आप लोग मेरी बात से सहमत हो कि नहीं, बताना। और बाकी मैं आप लोगों को मोटिवेशन देने के लिए हूँ ही। अपनी फ़ैट लॉस जर्नी को कंटिन्यू रखिए, एंजॉय कीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। तो चलो ब्रेकफास्ट। ये है मेरी शुगर फ्री टी, ठीक है। ये पतिदेव चने पे नमकीन भुजिया डालकर सब छोड़ गए हैं, और ये सैंडविच छोड़ गए हैं। ये सैंडविच नीचे ऊपर वाली ब्रेड के हैं, कोई नहीं खाता घर में, मैं ही खाती हूँ। तो जो 2 और ब्रेड के थे, मतलब सही वाली ब्रेड के, वो खा गए और ये छोड़ गए। मुझे तो अच्छे लगते हैं ऊपर नीचे वाली ब्रेड के सैंडविच, आपको कैसे लगते हैं ये मुझे बताना। मुझे तो मज़ा आ जाता है इनको खाकर, बर्गर वाली फीलिंग आती है इनके अंदर। कुछ भी वेजिटेबल्स लगा के जब मैं मेयोनीज़ वाले सैंडविच बनाती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। तो नाश्ता करके मैं कपड़े धोकर आई, कपड़े सुखा कर आई। उसके बाद अब मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ, और खाने में मैं बना रही हूँ तोरई, जिसे तुरई भी कहते हैं। और आपके यहाँ पर, आपके स्टेट में इसे क्या कहते हैं ये मुझे बताना। जैसे लौकी फ़ायदेमंद होती है ना, वैसे ही ये तोरई भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसमें वज़न को कम करने की बहुत अच्छी पावर होती है। ग्रीन वेजिटेबल है ये, इसमें मिनरल्स, फाइबर्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है। तो जैसे लौकी को खाना प्रेफर किया जाता है ना वेट लॉस में, वैसे ही इसको खाना भी बहुत अच्छा होता है। तो आप इसे रसीला भी बना सकते हो, और आप इसे सूखा भी बना सकते हो। अब क्योंकि मेरे यहाँ पर रसीली तोरई कम पसंद है सबको, तो मैं बनाती हूँ भरवा सूखी तोरई, जैसे कि हम करेला बनाते हैं काट कर छौंक कर, सेम उसी तरीके से। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो अब इसे मैं पहले छीलने जा रही हूँ, मतलब उसके बाद फिर मैं जब छौंकूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे कैसे। नाश्ता किए हुए मुझे हो चुका है पूरा 1 घंटा। तो अब टाइम है पानी का। मुझे इतनी अच्छी आदत पड़ गई है कि मैं खाना खाने के बाद 1 घंटा मेरा कब निकल जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। तो अब मैं पीऊँगी बहुत सारा पानी, और जब तक मैं लंच नहीं करूँगी, जब तक मैं कोशिश करूँगी कि 1.5 बोतल करीब मैं पानी फ़िनिश कर लूँ, यानी कि 1 लीटर करीब मैं पानी फ़िनिश कर लूँ। मैं अपनी बोतल बनाकर रखती हूँ, उसी से पानी पीती हूँ। पीती मैं भाई घुट-घुट कर करूँ, पूरे मुंह में अच्छे से घुमाकर, जिससे कि लार अच्छे से जाए हमारे पेट में जो है, और जिससे डाइजेशन अच्छा हो। आप अगर बोतल से गट-गट करके पानी पीते हो तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आपकी सेहत के लिए। हमें हमेशा घुट-घुट करके पानी पीना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लार हमारे पेट में जाए, क्योंकि लार डाइजेशन इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो होती है एल्कलीन नेचर। तो मैंने इतने बड़े बड़े पीसेस में ना इस तोरई को काट लिया है इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। और ये जो छिलके हैं इनको गैया माता को खिला देंगे तो कुछ भी वेस्ट नहीं ना। ज़्यादातर सारी सब्जियां लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो लेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ी सी हींग। मेरी कढ़ाई थोड़ी सी तेज़ गर्म हो गई मोबाइल को सेट करने के लिए, कैमरा सेट कर रही थी इसका। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी हल्दी। उसके बाद जो हमने तोरई पानी से धोई थी उनको डाल देंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच सूखा धनिया। लाल मिर्च हम नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि हम इसमें डाल रहे हैं 4 हरी मिर्च,
ठीक है। लाल मिर्च मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि वो नुकसान करती है। हरी मिर्च फ़ायदा करती है क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार नमक। मैं यूज़ करती हूँ सेंधा नमक, आपको पहले ही पता है, जिसमें मैं व्रत का सेंधा नमक अलग रखती हूँ और डेली का सेंधा नमक अलग रखती हूँ। अब इसके बाद इसे चलाकर ढक देंगे और बहुत जल्दी बन जाती है ये, सिर्फ 10 मिनट में ही। फिर 10 मिनट बनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और मसाले जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। पहले से पकने दीजिए, ढक दूँगी मैं और स्लो पे इसे 10 मिनट के लिए पकाऊँगी, फिर बताऊँगी। तो जितनी देर में हमारी सब्ज़ी बन रही है उतनी देर में हम आटा मार लेंगे, रायता बना लेंगे और सैलेड काट लेंगे। तो इससे ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा क्योंकि बहुत सारे काम करने होते हैं हमको एक साथ। तो फटाफट से काम करते हैं। तो ये लग चुका है हमारा आटा। इसे 10 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं जिससे कि ये फूल जाए। फिर इसकी रोटियां सेक कर रख देंगे। ये आज का दूध है, इसे मैं फ्रिज में लगाने के लिए जा रही हूँ। और ये कल का दूध है, इसकी मलाई उतार देंगे और इसे छानकर दूसरे बर्तन में रख देंगे जिससे कि चाय में यूज़ हो सके या फिर दही वगैरह जमाने में। ये मैंने बना दिया है रायता। इसमें भुना हुआ हींग, जीरा, सेंधा नमक और काला नमक डाल के ये रायता बना के रख देती हूँ फटाफट से। वैसे मैं तो 2-3 दिन से दही खा नहीं रही, बट बाकी सबके लिए बना देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं और बाकी के सारे काम ठीक ठाक हो चुके हैं। इसे हटाते हैं और ये बन चुकी हैं हमारी छोड़ें। ठीक है, अब इसमें कुछ मसाले और मिलेंगे। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच सौंफ से फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप लोग सौंफ नहीं डालते हो ना तो भाई ज़रूर डालना, इतना अच्छा मसाला बनता है, इससे इतना अच्छा फ्लेवर आता है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी खटाई, मतलब खटाई का मतलब अमचूर पाउडर। बहुत सारे लोग चैनल पे कमेंट करते हैं कि मैम खटाई क्या होता है। खटाई होता है अमचूर पाउडर, यानी कि आम जो होता है तो सुखाकर बनाया जाता है ये। तो हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक सब्ज़ी का। और ये मैंने अपने लिए मूली काटी है बस, क्योंकि कल किसी ने नहीं खाई, बस मैंने ही खाई थी। और मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है मूली खाने में इस वक्त, इतनी बेहतरीन वाली मूली आ रही हैं। तो चलो लंच के टाइम पर मिलते हैं, ठीक है। तब तक मैं रोटियां सेकती हूँ। पहली रोटी मैं बना रही हूँ गैया की, क्योंकि पहली रोटी गैया की और आखिरी रोटी कुत्ते की ज़रूर बनानी चाहिए, इससे घर में बरकत होती है। और मैं जो भी चीज़ें घर में बनाती हूँ वो सब कुछ इस रोटी पर रख कर ना निकाल देती हूँ गैया के लिए। तो जैसे सब्जी, रायता या खीर, कुछ भी चीज़ मैं बनाऊँ सब कुछ थोड़ा थोड़ा इस पर रख के गैया के लिए निकाल देती हूँ। तो ये गैया की रोटी बना के फिर मैं बाकी का बना सीख चुकी हैं हमारी सारी रोटी। अब मैं खा रही हूँ 2 खजूर। मैंने वो जो खजूर दिखाए थे ना आपको डिब्बे वाले, वो मैंने इसमें रख लिए थे, तो 2 खाऊंगी इसमें से। ये हैं संतरे जो कि पतिदेव लाए हैं नागपुर से, और अभी तक मैंने एक भी नहीं खाया क्योंकि सर्दी हो रही है। बट अभी पतिदेव ने खिलाया तो बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। तो 1 संतरा खाऊंगी अभी और फिर खाऊंगी खाना। मैं अपनी प्लेट लगा रही थी, खाने की थाली। इसमें बस रोटी रखनी रह गई है। तो पहले खाऊंगी 1 संतरा, उसके बाद ये मेरी सलाद है, सब्जी है, रायता है और 1 रोटी है। तो चलो लंच को एंजॉय करते हैं। तो देखिए ये सो रही हैं हमारी गुजिया पत्तल पे, जो हमें डालनी है, जो मैंने आपको सुबह सुबह बताया था। और ये बनते हैं हमारे यहाँ इस तरीके के फ्लावर्स। और ये गुजिया मेरी सासू अपने हाथ से ही गोटती हैं, उनके जैसा कोई भी नहीं गोट पाता। हम लोग बेल बेल के देते हैं और सासू माँ मेरी इस तरीके से गोटती हैं। और ये बनते हैं हमारे यहाँ पर समोसे मीठे वाले, इनको कहते हैं टेढ़े मेढ़े, और इनको कहते हैं पोटली, और इनको क्या कहते हैं दीदी? मम्मी इसको क्या कहते हैं? इसको आप कुछ भी सोच लो। तो अब बस ये सब कुछ बन के तैयार है। अब इनको सेकेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले हम लोग पी रहे हैं चाय। तो चलो ब्लॉग को पूरा देखना, कंटिन्यू करना और आगे बताते हैं। तो ये सेक रही है हमारी गुजिया, और गुजिया सेकने के बाद फिर हम ये सब कुछ सेकेंगे। आप लोगों के यहाँ पर भी पत्तल डलती हैं क्या? ये मुझे कमेंट करके बताना कि किस किस के यहाँ पे कैसा कैसा त्यौहार होता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से होता है, तो सबके यहाँ पर होता भी नहीं है ये।
तो अगर आपके यहाँ पर होता है तो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें डलती हैं, कैसे बनता है, सब मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ये हमारी इतनी सारी गुजिया सीख चुकी हैं पहले ही। ये गई हमारी पोटली, एक एक बार में सब चीज़ें सीख जाएंगी। एक बार में सारी की सारी गुजिया सीख चुकी हैं थोड़ी थोड़ी करके। और ये सब सामान अभी हमें खाने को नहीं मिलेगा। सबको देख के मुंह में आ रहा है पानी, बट खाने को तो मिलेगा नहीं अभी। खाने को तो तभी मिलेगा जब पत्तल पे डल जाएगा ये, क्योंकि पूजा के लिए बन रहा है ये सब कुछ। तो पूजा होने के बाद ही मिलेगा हमको खाने के लिए, वरना होली पर जब हम बनाते हैं तो सेक के खा लेते हैं, क्योंकि उसकी पूजा नहीं होनी होती। बट इसकी होनी है पूजा, तो अभी 2 दिन तक थोड़ा सब्र करना पड़ेगा बच्चों को भी और हमको भी। तो फिर ये सब भी सेके जाएंगे एक एक करके। आप सब लोगों के यहाँ पर अगर बनता है तो क्या क्या बनता है? हमारे यहाँ पर तो ये 6 चीज़ें ही बनती हैं। बाकी हम सुबह सुबह बनाएंगे ताज़ी खाना जो बनेगा पत्तल पर डलने का, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी आठे वाले दिन, जिस दिन पत्तल डलेंगी। ये सीख रहे हैं हमारे फ्लावर, और अभी आधे फ्लावर बचे हैं, ये एक बार में नहीं आ पाते कढ़ाई में। तो मैं अभी आई हूँ नीचे से, और आप सब लोगों ने देखा कि हमारे यहाँ पर पत्तल डलती हैं और इतनी सारी चीज़ें बनती हैं। और आप लोगों के यहाँ पर बनती हैं कि नहीं, ये आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि ये सिर्फ हम बनिया लोगों में ही होता है या फिर अदर कास्ट में भी होता है। और कल का ब्लॉग जो मैंने डाला था, कल का दिन भाई बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैंने आज सुबह जो ब्लॉग डाला था उसमें किसी के भी सवालों के जवाब नहीं दे पाई, तो इसलिए आज का ब्लॉग यहीं तक शूट किया है। और आज कुछ क्वेश्चंस पुट अप जो किए थे चैनल पे, उनको मैंने लिया है, जिससे कि आप सब लोग ये ना सोचें कि मैं जवाब नहीं दे रही। तो ALS संगम OP के नाम से चैनल है, कोई उससे कमेंट थे, दो क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने। पहला था कि वो पिगमेंटेशन के ऊपर कोई वीडियो चाहते हैं। हाँ जी, मैं बिल्कुल पिगमेंटेशन के ऊपर वीडियो बनाऊंगी, बहुत अच्छी टिप्स के साथ बनाऊंगी। बहुत अच्छे सॉल्यूशंस हैं मेरे पास इसके लिए। लेकिन अभी ये 21 डेज़ का फैट लॉस चैलेंज कंप्लीट हो जाता है उसके बाद, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी चल रही हूँ अभी। थोड़ा कुछ तो त्योहारों का सीज़न है तो समय नहीं मिल रहा, कुछ डेली ब्लॉगिंग की वजह से भी मुझे समय नहीं मिल पा रहा, तो अभी जो ये चल रहा है इसकी वजह से। और इसके अलावा पिगमेंटेशन के ऊपर कुछ शॉर्ट्स वीडियो मेरे चैनल पर पड़ी हैं, तो मैंने इंस्टा पे बनाकर डाली थी, बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी वो वीडियोस, और उनकी वजह से मेरा इंस्टा पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी हुआ। तो वो मैंने यूट्यूब पे भी डाली थी वीडियोस, तो आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हो, बीटू की रचना के नाम से मेरा पेज है, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अदरवाइज़ यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक फेस वॉश भी बताया था पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए, उसमें मैंने प्रॉपर लॉन्ग वीडियो बनाई थी, और मुझे उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था फेस ग्लो के लिए, पिगमेंटेशन, काले दाग धब्बों के लिए। तो आप उसको ज़रूर देखना, मैं आपको नीचे लिंक शेयर कर दूँगी आपकी वीडियो में, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। और दूसरा आपका क्वेश्चन था ब्लैक कॉफ़ी को लेकर, कि ब्लैक कॉफ़ी गर्म तो नहीं हो जाएगी। देखो, अगर आप चाय भी पीते हो और उसके अलावा आप ब्लैक कॉफ़ी ले रहे हो, तो आप दिन में 2 बार ले सकते हो, ठीक है। कोई भी चीज़ की ना एक लिमिट होती है यूज़ करने की, ठीक है। एक लिमिट से ज़्यादा तो हर चीज़ नुकसान करती है। ऑब्वियसली कॉफ़ी गर्म होती है, लेकिन अभी जो मौसम शुरू हो रहा है वो ठंडा मौसम शुरू हो रहा है, ठीक है। और ब्लैक कॉफ़ी जो हमें बनानी होती है उसमें कॉफ़ी बहुत कम डलती है, चुटकी भर समझ लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि जब हम दूध वाली कॉफ़ी बनाते हैं तो उसमें, क्योंकि दूध की प्रेजेंस की वजह से कॉफ़ी का फ्लेवर आने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी डालनी पड़ती है। बट जब आप पानी में कॉफ़ी बनाते हो तो आपको बहुत कम मात्रा में कॉफ़ी का यूज़ करना होता है, ठीक है। तो अगर आप चुटकी भर कॉफ़ी डालोगे, 2 पिंच आप डाल सकते हो, 2 चुटकी 1 कप में बस। अगर आप छोटे वाले कप में पी रहे हो तो 1 पिंच ही बहुत रहेगी। अगर आप बड़े वाले कप में पी रहे हो, जो कॉफ़ी वाला मग आता है, तो 2 पिंच सफिशिएंट है, ठीक है। तो इतनी दिक्कत नहीं होगी आपको अगर आप दिन में 2 बार 3 बार ले लेते हैं उसको। और इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ की अति काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और मैं आपसे कहूँगी कि किसी भी चीज़ का अगर आप सेवन करें तो 15-20 दिन तक ही करें, उसके बाद आप उसे स्किप कर दें, कुछ चीज़ें अलग लें, बदल कर लें। मैंने बहुत सारे वेट लॉस, फैट लॉस, मॉर्निंग ड्रिंक शेयर किए हैं आपके साथ, जिनको आप रात में भी ले सकते हो, जिसको आप आफ्टर एवरी मील ले सकते हो, मतलब आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर। और वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। काफ़ी सारे लोगों ने, मेरे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने सौंफ वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर को आफ्टर एवरी मील लिया है एज आ ग्रीन टी, जैसे कि, क्योंकि ग्रीन टी सबको शूट नहीं करती, ठीक है। मेरे को भी गर्मी में सूट नहीं करती, बट मैं ठंडों में यूज़ कर लेती हूँ। कि ग्रीन टी का भी वही कॉफ़ी की तरह से हिसाब किताब है कि वो गर्म होती है, सबको सूट नहीं करती।
तो इसीलिए मैं भी कम यूज़ करती हूँ ग्रीन टी का, बट मैं आपको डेफिनेटली बताऊँगी कि ग्रीन टी भी कैसे बनानी होती है। और ब्लैक कॉफ़ी के फ़ायदे नुकसान के ऊपर मैं प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बनाऊँगी आफ्टर 21 फैट लॉस चैलेंज। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और आप पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होंगे, और इनकी तरह और लोगों के मन में भी अगर इन चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज़न है तो आप सब लोग भी सेटिस्फाइड हो गए होंगे। कल चैनल पर मैंने एक क्वेश्चन और देखा, विनीता जी, सॉरी मैं आपको ना कल रिप्लाई नहीं दे पाई। तो विनीता जी की तरह बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके मन में कुछ गलत सलत खा लेने के बाद गिल्टी का अनुभव होता होगा। मतलब गिल्टी का मतलब होता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए था, हमने गलत कर दिया। ठीक है, तो देखो मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि जब हम लोग वेट लॉस या फिर फैट लॉस जर्नी शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये सबके साथ होता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें वेट लॉस और फैट लॉस जर्नी है ना उसी रास्ते से तय करनी है जिस रास्ते को हम लाइफ टाइम फॉलो कर पाएँ। समझ रहे हैं ना आप? अगर आप अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना वेट लॉस कर लेंगे, फैट लॉस कर लेंगे, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि जब आप ये सब चीज़ें खाएंगे तब क्या होगा? क्योंकि आप लाइफ टाइम तो ये सब चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, है ना? तो हमें अपना वेट लॉस और फैट लॉस उस रास्ते के द्वारा तय करना है जिसमें हम आसानी से चल सकें और उतनी ही कठिनाइयाँ आएँ जिनको हम पार कर सकें या जिनसे हम निकल सकें, है ना? तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैंने समोसा खा लिया और मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रही है, अब डिनर करूं या नहीं करूं? तो देखो, अगर आपने ऐसे टाइम पर समोसा खाया है कि आपका डिनर का काम चल सकता है, क्योंकि मील तो मील होता है, ठीक है। अगर आपने डिनर वाले ऑप्शन में समोसा खा लिया, आपको भूख नहीं लग रही, तो आप स्किप कर सकते हो, दूध पी लेना, दूध के साथ आप मखाने ले सकते हो, रोस्टेड चने ले सकते हो, ठीक है, मूंगफली का यूज़ कर सकते हो, खजूर खा सकते हो। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो ऑब्वियसली आप खाना खाओगे, ठीक है, तो उसमें आप सैलेड ले सकते हो, वही सेम मैं बता रही हूँ आपको, राइस खा सकते हो, रोटी खा सकते हो। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कभी जब भी ये सब चीज़ें चलती हैं, मैं भी खाती हूँ। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि खा लिया तो खा लिया, गिल्टी फील नहीं करनी, अपने मन को इस चीज़ का एहसास नहीं कराना है कि मैंने कुछ गलती कर दी है। नहीं, पता है मैंने एक किताब पढ़ी है, अगर आप लोग मतलब मेरे को ना पॉजिटिव बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है, जैसे मेरे को ये वीडियोस बना के लोगों की मदद करने का मेरा पैशन है, जस्ट लाइक दैट मेरा पैशन है पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ने का, उनको समझने का। और मैं चाहती हूँ कि जो चीज़ें मैं पढ़ती हूँ और मैंने अपने ऊपर अमल की हैं, वो सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने जब 2 बुक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, मतलब बुक्स तो मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं। पहली है सकारात्मक सोच की शक्ति, जो मैंने पढ़ी थी, मतलब पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, ठीक है। दूसरी थी मेरे अवचेतन मन की शक्ति, यानी द पावर ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। तो इनमें हमको ये बताया गया था कि हम जैसा सोचते हैं ना, हम वैसा ही बनते हैं, और अपने लिए हमें कभी भी गलत नहीं सोचना, जो कर लिया उस पर फिर विश्वास रखना है, अपने आप को ये फील नहीं कराना कि हमने कुछ गलत कर दिया है और अब हमारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जैसा सोचोगे, अपनी बॉडी को लेकर जैसा महसूस करोगे, वो वैसी ही बनेगी। तो वेट लॉस फैट लॉस करना ये एक अलग टॉपिक है, और उस तरीके से अपने मन को प्रिपेयर करना ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इट्स ओके अगर आपने खा लिया, अभी तो शादी सीज़न शुरू होगा, फेस्टिवल सीज़न शुरू होगा, तो किस किस चीज़ से भागोगे, है ना? सब कुछ खाना पड़ेगा। तो 32 बार चबाना नहीं भूलना, जो मन करे सो खाओ। मैं तो खाती हूँ सब कुछ, मैंने आपको दिखाया है। और मैंने सही बात बताऊँ मैं आपको, मैंने जब वेट लॉस करना शुरू किया था तब मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस थी खाने पीने को लेकर, बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा वेट लॉस होने के बाद मुझे ये चीज़ समझ में आ गई थी कि हम जिस रास्ते पर लाइफ टाइम चल सकें और लाइफ टाइम हेल्दी रह सकें, उसे फॉलो करके हमको वही फॉलो करना है। तो आप लाइफ टाइम समोसा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। कभी तो मन करेगा ना। लाइफ टाइम पिज़्ज़ा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। लाइफ टाइम दावतों में जाना बंद कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसी क्या चीज़ है जो आप लाइफ टाइम के लिए छोड़ सकते हैं? अगर आप छोड़ सकते हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को फॉलो करो, लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते तो आपको करना ही नहीं है। टेंशन नहीं लेना है आपको। आप जो फार्मूला फॉलो कर रहे हैं वो बेस्ट फार्मूला है, आप सब कुछ खा सकते हैं। फिर 32 बार का फार्मूले का फ़ायदा ही क्या है अगर आपको सब चीज़ें छोड़नी पड़ जाएं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने इस फार्मूले पे इतने एक्सपेरिमेंट किए हैं, सब कुछ खाती हूँ मैं। मुझे एक्चुअली थोड़ा
खांसी की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा मौसम बदल रहा है। वेट अ मिनट, मैं थोड़ा पानी पी कर आती हूँ। सॉरी आप लोगों को प्रॉब्लम हुई मेरी वजह से, उसके लिए थोड़ा सा तो हम बात कर रहे थे कि मोटिवेशन को लेकर, कि आप अपने आप को जितना ज़्यादा मोटिवेट रखोगे, ठीक है, और जिस चीज़ को आप लाइफ टाइम ईजीली फॉलो कर सकते हो। देखो ऐसा तो नहीं है कि आप 5 दिन में 10 किलो वजन कम कर लोगे, नहीं ना। 1 महीने में 2 से 3 किलो वेट लॉस करना हेल्दी होता है, ये मैं शुरू से बताती हूँ आपको, ठीक है। अब भी मैं वही कहूँगी। और वेट लॉस जितना स्लो करोगे उतना सस्टेनेबल रहेगा वो, मतलब वो वापस आएगा नहीं। और जितना फास्ट आप वेट लॉस करोगे वो वापस आने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। तो आराम आराम से करो, सब कुछ एंजॉय करके करो। आपको अब तक समझ में, जो लोग थोड़ा बहुत अपना वेट लॉस कर चुके हैं उनको समझ में आ गया होगा कि हमको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है। उस रास्ते पर चलते रहो धीरे धीरे। मैंने आप सब लोगों को कछुए और खरगोश वाली स्टोरी सुनाई थी ना, तो बस आपको वही खरगोश बनना है, ठीक है। आपको उसी रैबिट की तरह से चलना है। आपको वो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आपको कछुए की तरह से चलना है, आपको खरगोश नहीं बनना है, क्योंकि खरगोश बनोगे तो थक जाओगे जल्दी, डीमोटिवेट हो जाओगे और फिर बीच में रुक जाओगे। अगर कछुआ बनकर चलोगे तो डीमोटिवेट नहीं होगे और स्लो आप चलते रहोगे और एक दिन आप अपनी मंजिल को ज़रूर हासिल करोगे। इस चीज़ को जितना जल्दी आप समझ लोगे ना, उतना जल्दी आप अपने आप को प्रिपेयर कर पाओगे, अपने मन को प्रिपेयर कर पाओगे। और मैं गारंटी लेती हूँ आपको अपनी मंजिल ज़रूर मिलेगी। बस विश्वास रखो और उसी रास्ते पर चलो जैसे मैं आपको बता रही हूँ। स्लो करके वेट लॉस की तो टेंशन ही नहीं लेनी। आपको अपनी ज़िंदगी का एम बनाना है कि मुझे अपनी लाइफ स्टाइल सुधारनी है। अपनी लाइफ स्टाइल में ये रूल्स फॉलो करने हैं कि पानी ज़्यादा पीना है, खाने को चबा चबा कर खाना है, एक बार में अपनी प्लेट में बहुत सारा खाना नहीं भरना है मुझको, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लेना है। अगर भूख लगेगी तो मैं और ले लूँगा। और इसी टॉपिक पे मुझे एक क्वेश्चन और ध्यान आया कि अलीजा हुसैन जी ने पूछा था कि उनको भूख बहुत ज़्यादा लग रही है तो वो क्या करें, वो क्रेविंग्स को शांत नहीं कर पा रहे, भूख को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। तो देखिए, भूख को कंट्रोल नहीं करना है आपको, ठीक है। आपको भूख को कंट्रोल नहीं करना। अगर आपको दिन में 6 बार भूख लग रही है मतलब आपके शरीर को उसकी ज़रूरत है, इसलिए वो मांग रहा है। क्रेविंग्स कुछ ऐसी खाने का मन कर रहा है, वो एक अलग मैटर होता है। बट अगर आपको भूख लगी है तो आपको ज़रूर खाना है, ठीक है। एक रोटी खाओ एक बार में, ज़्यादा भूख लगी तो आधी और ले लो, एक और ले लो, ठीक है। उसके बाद भूख नहीं लगी देन फिनिश, ठीक है। अगर आपको 2 घंटे फिर से भूख लगती है फिर से खाओ। अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और कच्ची सब्जियों को, कच्चे फलों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐड करना है, ठीक है। तो इससे आपका पेट भरा रहेगा। अगर भूख बहुत ज़्यादा तेज़ लग रही है और खाना खाए हुए समय हो चुका तो पहले पानी पीकर देखो। हो सकता है आपकी बॉडी को पानी की नीड हो और आपको लग रहा हो कि आपको भूख लग रही है, तो पहले पानी पीकर देखो। अगर पानी पीने के 15 मिनट बाद फिर से आपको भूख लग रही है का मतलब आपकी बॉडी खाना मांग रही है, तो आपको खाना खाना है फिर, ठीक है। तो अपनी बॉडी को तड़पाना तरसाना नहीं है खाने के लिए। उसको ज़रूरत होगी, वो खाना मांगेगी, वो किससे कहेगी, आपसे ही कहेगी ना। तो उसको खाना चाहिए, उसको आपको खाना देना पड़ेगा। बट एक बार में इतना सारा खाना नहीं देना कि वो उसे डाइजेस्ट ना कर पाए, फिर वो उसे फैट में कन्वर्ट कर दे। तो एक बार में थोड़ा सा ही खाना देना है उसको, वो सेटिस्फाइड हो जाएगी तो आपको खाना स्टॉप कर देना है। फिर वो अगर आपसे फिर से खाना मांगती है 2-3 घंटे बाद, तो आपको उसको फिर से खाना देना है, ठीक है। आप दिन में 5-6 मील का अपना डाइट प्लान सेट कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा खा के, मतलब जैसे थोड़ा आपने सुबह खाया, फिर 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खा लिया, फिर 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा सा खा लिया। आप अपना डाइट प्लान ऐसे भी सेट कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और काफ़ी सारी टिप्स आपको मिली होंगी वेट लॉस जर्नी को फॉलो करने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और पहली बार आए हो चैनल पे तो ऑब्वियसली यार मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाकर ऑल पे प्रेस ज़रूर करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप सब लोगों के लिए नई नई वीडियोस बनाने का, ठीक है। और मैं भी आप सब लोगों से बहुत कुछ सीख रही हूँ। आप लोग बहुत अच्छी मुझे एडवाइस देते हैं, थैंक्स अ लॉट, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिल से धन्यवाद। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।